हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ रिएक्ट रिडक्स। एंड इस सीरीज में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं रिडक्स। रिडक्स में कब यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, हम उसको डिटेल में समझेंगे गाइस। जो भी हो नए चैनल पे प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा रिडक्स। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा गाइस कि आप सही जगह आए हो। एंड अगर आप ये वाला सीरीज ठीक से देखते हो तो आपको रिडक्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ऐसा पहले हम लोग समझते हैं कि रिडक्स की हमें जरूरत क्या है। ठीक है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी देखो, अभी मेरे पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर है एंड कुछ कोड मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐप जिसके अंदर फॉर एग्जांपल की कार्ट है, प्रोडक्ट है एंड चेकआउट है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोडक्ट के अंदर से प्रोडक्ट ऐड करते हो तो ये एक फंक्शन यहाँ से हिट होता है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट हैंडलर। एंड यहाँ पे इसके पास आता है, यहाँ पे जितने भी आप फॉर एग्जांपल की प्रोडक्ट ऐड करते हो। अगर आप 10 प्रोडक्ट ऐड करते हो तो वहाँ से एक 10 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है वहाँ से। एंड उसका लेंथ मैंने सेट कार्ट काउंट स्टेट में यहाँ पे सेट कर दिया, डिफॉल्ट में 0 दे दिया। ठीक है, तो जब वहाँ से लेंथ आएगा तो उसका यहाँ पे लेंथ अपडेट हो जाएगा, इसका काउंट। एंड वो काउंट मैंने क्या किया हुआ है, कार्ट में, प्रोडक्ट में, या मान लो कि कार्ट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट होता है या चेकआउट के अंदर का चाइल्ड कंपोनेंट होता है, उसको भी मैं एक तरह से पास कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है गाइस कि देखो हमने क्या किया हुआ है कि हमने ऐप लेवल पे चीजों को रखा हुआ है। एंड ये स्टेट जो है इसके पास काउंट है। एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स पास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से प्रॉप्स ड्रिलिंग है ये। ठीक है, एक तरह से प्रॉप्स ड्रिलिंग है ये। ठीक है, मान लो कि कार्ट के अंदर एक और कंपोनेंट होता है वहाँ पे, जहाँ पे आप प्रोडक्ट लिस्ट दिखा रहे हो, वहाँ भी आपको वहाँ पे आपको जरूरत होता है कार्ट काउंट का। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगेन पास करते रहे सेम ही चीज, राइट, इसी तरह से। एंड चेकआउट के अंदर भी चाइल्ड कंपोनेंट होता, वहाँ भी आपको जरूरत होता कार्ट काउंट का, तो वो आप उसी तरह से यहाँ से पास करते। ठीक है, तो ये एक प्रॉप्स ड्रिलिंग है। ठीक है, ये सही चीज नहीं है। ठीक है, जब भी आप रिएक्ट पे काम करते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, एंड बड़े प्रोजेक्ट में आपको वहां पे रिडक्स देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि जो भी लीड कर रहा होगा प्रोजेक्ट को, तो उसको वो बोलेगा कि हम वहां पे रिडक्स आपको यूज करना है। ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे अगर आप इस तरह से यूज करोगे तो ये सारी चीजें दिक्कत दे सकती है। आप दिक्कत यहाँ पे कैसे दे सकते हैं, देखो कि अभी मैंने क्या किया हुआ, इस तरह से यूज किया। ठीक है, अब किसी केस में आपको बोल दिया जाता है कि जो कार्ट के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको हमें कहीं और रखना है। ठीक है, एंड या फिर कार्ट का ही जो ये कंपोनेंट है या चेकआउट का जो कंपोनेंट है वो मुझे कहीं और रखना है, यहाँ पे मॉड्यूल में नहीं रखना है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जब फोल्डर स्ट्रक्चर इधर से उधर थोड़ा सा भी हो गया तो उस टाइम पे आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से प्रोडक्ट, यहाँ पे हम प्रॉप्स सही पास कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे हम सही प्रॉप्स, उसके चाइल्ड को हम सही प्रॉप्स पास कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड ये जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो तो ये सही चीज़ नहीं है कि आप इस तरह से प्रॉप्स ड्रिलिंग करके काम करो। ठीक है, तो उस केस में हम रिडक्स का यूज कर सकते हैं। अब रिडक्स क्या होता है, ठीक है, रिडक्स आप समझ लो एक तरह से ग्लोबल स्टोर है, ग्लोबल स्टेट है, जहां कि हम ग्लोबल लेवल पे डेटा को रखते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, कार्ट काउंट होता है या जो भी होता है, एक वो ग्लोबल हमारा जो स्टोर है वहां पे समझ लो एक तरह से स्टेट है, वहां पे रखते हैं। एंड जब भी कुछ भी आप चेंज करते हो, ठीक है, उस स्टोर में, उस स्टेट में, तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने प्रोडक्ट से चेंज किया, ऐड किया एक प्रोडक्ट, ठीक है, यहां से, तो उस स्टोर का जो मैंने जो अपडेट किया, ठीक है, उस स्टोर को मैंने एक तरह से अपडेट किया। ठीक है, कि मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया, तो जब वहां पे मैं उसको अपडेट करूंगा तो इन दोनों को पता चल जाएगा, जिसने कि क्योंकि इन दोनों ने उस स्टोर को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसको वो चीज पता चल जाएगा। एंड वो डायरेक्टली स्टोर से ही डेटा ले सकता है, इंस्टेड की यहां से आप एक तरह से प्रॉप से पास करो। ठीक है, हमें प्रॉप से पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम स्टोर का रिडक्स का यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ पे चलते हैं एंड दिखाता हूँ आपको एक थोड़ा सा। यहाँ पे अभी डिफॉल्ट में भी फॉर एग्जाम्पल की पहले क्या था हमारे पास कि हम प्रोडक्ट कार्ड था एंड हमें चाइल्ड में एक तरह से प्रॉप से डेटा पास करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक ग्लोबल स्टोर होगा, ठीक है, तो कुछ भी फॉर एग्जाम्पल की कार्ड यहाँ पे प्रोडक्ट से मैंने ऐड प्रोडक्ट किया, यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे गया मैं एंड यहाँ से मैंने 2-4 प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक है। तो अब जब भी मैं ऐड करूंगा तो मैं स्टोर में सेव करूंगा, ठीक है, कि हाँ मैंने इतने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। एंड जब भी प्रोडक्ट ऐड होगा यहाँ पे तो अब इसको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने सब्सक्राइब कर रखा है स्टोर को एंड इसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, या फिर इसने भी अगर सब्सक्राइब करो इसको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको पता चलेगा तो ये जो स्टोर का डेटा है उसको ले सकता है, उसको यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड डायरेक्टली इसे अब किसी प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली स्टोर से कनेक्टेड है एंड उसी स्टोर को ये डायरेक्टली, उसी स्टोर का डेटा ये डायरेक्टली यहाँ पे अपने कार्ट में यूज कर सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई प्रॉप्स ड्रिलिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे समझ लो आप, इस तरह से हम रिडक्स का इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग समझेंगे कि रिडक्स जो है उसका क्या आर्किटेक्चर है एंड वो कैसे काम करता है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।